अखीर ज़माना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जो वाक़या है, ये इस उम्मत के अंदर सबसे पहला फितना होगा। आपको पता था, जानते थे आप पहले से कि ये काम होना है। और उसके बाद से आपने फरमाया कि यूँ समझिए कि फितनों का दरवाज़ा जो है ना वो खुल गया है। अब फितने नाजिल होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे और क़यामत तक इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। आए दिन नया फितना, आए दिन नया फितना, आए दिन नया फितना। ईद गदीर, ईद गदीर मनाई गई है जी बड़े जोशो खरोश से। हमारा तो ये काम नहीं है, नहीं हमारे लिए जायज़ है। बहरहाल एक फ़िरका है जिसने ये काम किया और बड़ा उठाने की कोशिश की इसको ऊंचा। ईद क्या कहा मैंने? गदीर। ईद का मतलब समझते हैं ना, है ना? और गदीर का लफ्ज़ी माना है तालाब, या पंजाबी चाहते ने छप्पड़। ये गदीर का माना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हज्जतुल वदा में हज मुकम्मल करके वापस लौटे तो मक्का मुकर्रमा से चंद मील दूर जहफा के मकाम से 3 मील पहले एक जगह है। उस जगह का नाम है खुम। क्या नाम है उसका? खुम। और इसी में से खुमैनी भी है। खुम जगह का नाम है। उस जगह पहाड़ियाँ हैं, पबियाँ हैं और उनके दरमियान एक काफ़ी सारी नशेबी जगह है कि जब बारिश होती तो उस नशेबी जगह में पानी खड़ा हो जाता। इस वजह से उसको गदीर कहने लगे। वजह तस्मीर समझ आ गई है ना? इस वजह से उसको गदीर कहने लगे। और गदीर खुम इसलिए कि उस जगह का नाम खुम है। उस सारी जगह का नाम, एरिया का नाम क्या है? खुम। और जो दरमियान में नशेबी जगह है जो बारिश में तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है, छप्पड़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो उसको अरबी ज़ुबान में गदीर कहा गया। और ये गदीर किस मकाम पर है? मकाम खुम पर है, लिहाजा इसको गदीर खुम कहा जाता है। यहाँ पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ये बहुत सारे सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन मौजूद थे। मुहाजिरीन भी, अंसार भी और दूसरे इलाकों के मुसलमान भी। बाज़ रिवायात के मुताबिक इनकी तादाद 1,20,000 थी। उनमें अहले मक्का भी थे कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलविदा करने के लिए जी मकाम गदीर खुम तक वो बाहर निकल आए थे। और सूरत हाल ये थी कि इससे कुछ अरसा पहले हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुल्क यमन में हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु व कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को गवर्नर की हैसियत से भेजा था। इनके साथ हज़रत बुरैदा अल असलमी थे, इनके साथ हज़रत खालिद बिन वलीद थे और कुछ और सहाबाए किराम। और ये जो दीगर सहाबाए किराम साथ गए थे, यमन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो गवर्नर के मातहत हुक्मरान होते हैं उनके तौर पर भेजा हुआ था। और ये फरमाया था कि भाई कोई भी मामला हो तो आपस में इकट्ठे हो जाया करो और मशवरा कर लिया करो। वहाँ सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ ऐसे काम
वाक़े हुए कि जिनकी हकीकत को ना समझने की वजह से ये जो सहाबाए किराम का एक गिरोह आपके साथ गया था, उनके दिलों के अंदर कुछ रंजिश सी पैदा हो गई कि मौला अली ने यह काम इस तरह क्यों किया है। उनकी निगाह में वो काम ठीक नहीं था। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने लिए जायज़ समझते हुए और वो इख्तियारात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे के उनको भेजे हैं, उनकी रूह से दुरुस्त समझकर इन कामों को किया हुआ था। लेकिन ये एक छोटा सा ग्रोह जो है ना, उसका दिल जो है ना बहुत दुखा इस बात से, और वो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अपने दिल में कुछ जो पहले सूरत हाल थी वो उनके दिल में न रही, और जैसे एतराज़ की कैफियत होती है, इससे थोड़ी सी क्या नाम है दूरी भी हो जाती है। ये हज्जतुल वदा जो था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी मुबारक की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा था। और जहाँ जहाँ दूसरे मुल्कों में भी, दूसरे स्टेटों में भी मुसलमान थे, वो ये जानकर कि इस बार हज के अमीर हज खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, ये समझकर तो वो निकल कर आए हुए थे हज के लिए। अब ये मकामे खुम, यहाँ तक तो एक ही रास्ता मक्का मुकरमा से निकल के आता है, और मकाम गदीर खुम से आगे यमन वालों का रास्ता जो है वो अलहदा हो जाता है। जो शिमाल वाले हैं उनका रास्ता जो है वो अलहदा हो जाता है, और जो जहाँ जहाँ से लोग आए हुए थे उनकी वापसी के रास्ते यहाँ से ना वो जुदा होते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इस हज के मौका पर ये हजरात जो थे ना, जिनको हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाज़ अफ़आल पर एतराज़ हुआ, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये शिकायत करने के लिए हाजिर हो चुके हुए थे। तो इन्होंने हज़रत अली मुर्तज़ा की इस शिकायत जो है ना वो करना शुरू की, और तफसील के साथ जो बात है उसको सुनाना चाहा। ये सुनाते रहे। सहाबाए किराम जब सरकार से बात करते थे तो आंखों से आंखें मिला के नहीं, आंखों में आंखें डाल कर नहीं, बल्कि अज़रा अदब सर झुकाकर बात करते थे। वो बात करते रहे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुन के तो गुस्से की वजह से, गज़ब की वजह से, नाराज़गी की वजह से कि ये काम क्यों हो रहा है, तो आपका चेहरा मुबारक मुतग़य्यर होता रहा। यहाँ तक कि जब इन्होंने अपनी सारी कहानी सुना ली तो फिर अचानक निगाह पड़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जो है ना वो उस वक्त मुतग़य्यर हो चुका था, नाराज़गी और गुस्से की वजह से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बात को सुनकर तो उनको समझा दिया था कि अली ने जो काम किया है तुम्हारी समझ में नहीं आया, तो ये उन इख्तियारात के इस्तेमाल से जो इख्तियारात बहैसियत गवर्नर के मैंने उनको देकर भेजा था, लिहाजा इस पर कोई एतराज़ करने का किसी को हक नहीं बनता। बस जो कुछ तुम्हारे या कुछ और लोगों के दिलों में ऐसे वाक़यात की वजह से नफरत है को फौरन उसको निकाल दो। ये सरकार पहले उनको तनाई में सुनकर उनकी बात उनको समझा चुके थे, मगर गदीर खुम के मकाम पर जहां से अब रास्ते अलग-अलग हो रहे थे, सरकार ने सोचा कि मैं ऐसा करूं कि
जो सरकार का इस्लाह फरमाने का तरीका था कि लोगों के सामने किसी खताकार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मसार नहीं होने देते थे। और तरीका मुबारक ये था कि इस्लाह के लिए मुश्तरका से अल्फाज इस्तेमाल करके ना, जिससे पता ना चले कि किसको सरकार मुखातब कर रहे हैं, तो अब अवामुन्नास को सबको मुखातब करके सरकार जो फरमाना होता है वो फरमा देते नाम लिए बगैर। यहाँ पर भी ऐसा ही मामला हुआ। चूँकि वो यमन वाला मामला जो है, एक बार जब नफ़रत पैदा हो जाए, एक बार जब गुस्सा पैदा हो जाए, तो उसके बाद उसका निकालना कोई आसान बात नहीं होती। लिहाजा उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा ऑपरेशन फरमाना चाहा। लिहाजा गदीर खुम के मकाम पर जब सारे काफिले अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने वाले थे, आपने सबको वो जो गदीर खुम वाली नशेबी जगह है उसमें पानी नहीं था, तो वहाँ जमा होने का हुक्म दिया और फरमाया कि मैं इसके बाद पता नहीं मेरे साथ तुम्हारी मुलाकात होगी या नहीं होगी, तो मैं कुछ बातें आपसे नसीहत की कर लूँ। लोग भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद बातें इरशाद फरमाई नसीहत के लिए। दीन इस्लाम तो मुकम्मल हो चुका था। इसी हज के मौका पर अरफात के मैदान में जिब्रील अलैहिस्सलाम जब ही आयत करीमा लेकर आए, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, वो तो मुकम्मल हो चुका था। अब बातें कुछ नसीहत वगैरह की थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहतें फरमाने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि अलस्तु बि औला मिनकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नजदीक ए मुसलमानों तुम्हारी अपनी जानों से भी बढ़कर प्यारा नहीं हूं, या तुम्हारी अपनी जानों से बढ़कर तुम्हारा खैर ख्वाह और तुम्हारा नासिर और तुम्हारा मददगार नहीं हूं, इतना तुम अपनी जानों को चाहते हो। मतलब यह है कि मेरी हमदर्दी इससे भी तुम्हारे साथ ज्यादा है और मेरी नुसरत भी। तो जवाब में सब ने कहा कि बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क्यों नहीं। ये पहला फिक्रा था इस बाब में जिस पर हम बात कर रहे हैं। दूसरा फिक्रा इरशाद फरमाते वक्त सरकार ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ बाईं तरफ खड़ा किया, यहां तक कि जिस ऊंचाई के मकाम पर हुजूर थे खिताब फरमाने के लिए, उसी ऊंचाई के मकाम पर मौला अली भी आ गए और सब लोग देखने लगे, यानी नज़र भी लोगों को आना शुरू हुआ। तो सरकार ने उनका हाथ में लेके ऊपर उठा के तो आपने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो। क्या? मन कुन्तु फ़अलियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। यह नसीहत के तौर पर फिक्रा इरशाद फरमाया। तो अब मौला अली के साथ दिल के अंदर नफरत या दिल के अंदर बुग़्ज़ रखना जो है, इसका जवाज़ कहाँ बनता है, कहाँ रहता है। इस तरह एक उमूमी नसीहत के तौर पर यह फरमा दिया कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। दो फिक्रे हो गए जी। तीसरा फिक्रा यह है
कि आपने दुआया अल्फाज आखिर में फरमाए, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला व आदि मन आदा। या अल्लाह, जो अली के साथ दोस्ती करे या अली के साथ मोहब्बत करे, तो भी उसके साथ दोस्ती फरमाना, उसके साथ मोहब्बत फरमाना। वआद मन आदाओ, और जो अली के साथ दुश्मनी रखे तो मौला तू भी उसके साथ दुश्मनी करना। ये तीसरा फिक्रा था जी दुआया। कितने फिक्रे, ध्यान रखना जरा। अलस्तो बे औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, यहां औला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वाव लाम और या इसका मादा है, इसी में से वलायत भी है। तो उसके बाद मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, ये मौला जो है इसका मादा भी वही वाव लाम और या है। फिर अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, ये वाव लाम और या मादा है इसका भी, वाले का वाव लाम और या, और बाब मुफ़अला का ये मस्दर जो है उससे ये निकला है। तो असल बात जो थी वो बीच में, बीच वाले फिक्रे के अंदर थी। पहली बात तमीदी थी, तीसरी बात इख्तितामी थी, असल मकसूद दरमियान में था। जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला, मकसद ये था। और तमहीद के तौर पर पहले क्या फरमाया, उसी वाव लाम और या के मादे से कि अलस्तो अना बे औला मिनकुम मिन अनफुसिकुम। तो अब पहला जो है वो तमहीदी फिक्रा है, असल मकसूदी फिक्रा दरमियान वाला मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो, और आखिरी फिक्रा जो है उसको खात्मा समझ लें इस गुफ्तगू का, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदि मन आदा। और तीनों फिक्रों में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो उनका मादा जो है वाव लाम और या है। इसी में से औला बना है, इसी में से मौला बना है, इसी में से वाले बना है। तो अब हमने एक बार इस पर रिसर्च किया था, अभी कंप्यूटर का ज़माना नहीं था तब, ना ही इंटरनेट का ज़माना था। उस ज़माने में किताबों की बरकरदानी जो है ना वही करनी पड़ती थी। तो जो उम्महातुल कुतुब हैं लुगत अरबी की, अरबी ज़ुबान की डिक्शनरियाँ बुनियादी, उनको मैंने अच्छी तरह खंगाला। जो मेरे पास थी उनको अपने पास, जो अपने पास नहीं थी तो मुख्तलिफ गुजरांवाला में, लाहौर में लाइब्रेरियों के अंदर। तो तकरीबन ये लफ्ज़ मौला के कोई 18 माने जो हैं ये सामने आए। कितने भाई? 18 माने सामने आए। 18 माने सामने आए। वो सारे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें अपने मतलब से मतलब है। इन 18 मानों में से मौला का एक माना है आका। मौला का एक माना क्या है? आका। और ये खादिम जो है या जो नौकर है उसका मुतज़ाद है, समझे ना जी? जो मतहत हैं उनका ये मुतज़ाद है। मगर ये लफ्ज़ मौला जो है, आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि ये ज़ू माना यैन भी है। क्या? बोलो बोलो। आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी रोज़ अपनी क्लासों में। ये कैसा कलिमा है जी? ज़ू
माना यैन। तो हम जो तालिब इल्म हैं अरबी ज़ुबान के, हम ज़ू माना यैन कहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों के फज़ला, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर हजरात, ये इस लफ्ज़ को कहते हैं, हम तो कहते हैं ज़ू माना यैन, तो ये चूंकि अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं इसलिए कहते हैं ज़ू मैनी। क्या कहते हैं जी? ज़ू मैनी। इनको इतना भी पता नहीं कि ये मैनी कहना है या माना कहना है। मैनी तो है ही गलत, बिल्कुल लफ्ज़ ही कोई नहीं बनता ये अरबी ज़ुबान के अंदर। और ज़ू माना नहीं कहना, ज़ू माना भी नहीं कहना। ज़ू माना का माना मतलब क्या है? एक माने वाला। ज़ू माना का मतलब क्या है? या यूं कह लो कि मानादार लफ्ज़, वो लफ्ज़ जिसका माना भी हो, ये माना ज़ू माना का। तो ज़ू मैनी अगरचे गलत तरीके से उन्होंने कहा तो भी इससे मुराद, उसका मतलब तो यही बनता है कि एक माने वाला या मानेदार लफ्ज़। लेकिन ज़ू माना यैन जो सही लफ्ज़ है उसका माना क्या हुआ? बताओ भाई मौलवियों। ज़ू मैंने वाला अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है ये, और माना यैन क्या है? तस्निया है। तस्निया का सीगा है माना से। माना का माना एक माना, माना यैन का माना दो माना। तो ज़ू माना यैन का माना क्या हुआ? दो मानों वाला। मगर मुराद ये है कि दो ऐसे मानों वाला कि जो वो माने आपस में एक दूसरे के बिल्कुल मुतज़ाद हैं। तो ऐसे कलमे के ऊपर ज़ू माना यैन का लफ्ज़ जो है ना ये बोला जाता है। तो ये ज़ू माना यैन अल्फाज में से है मौला। मौला का माना आका भी है जी, और मौला का क्या माना? गुलाम भी है। क्यों जी? मौला का माना गुलाम भी है, मौला का माना आज़ाद करदा गुलाम भी है, उसको भी मौला कहते हैं। और मौला का माना मददगार भी है। मौला का माना दोस्तदार या मोहब्बत वाला भी है। इस तरह कोई 18 माने हैं, मगर जो माना इस तरकीब में ये दुरुस्त बन सकता है तो वो माना क्या है? दोस्तदार या मददगार। ठीक है जी? दोस्तदार कह लें या मोहब्बत वाला कह लें। तो माना क्या हुआ? मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं दोस्तदार हूं, या जिसके साथ मैं मोहब्बत रखता हूं, या जिसकी मोहब्बत मेरे साथ है, फ़अलीयुन मौला हो। तो अली भी उसका दोस्त है, अली भी उसका मददगार है, और अली के साथ भी उसकी मोहब्बत होनी चाहिए। ये इसका पस मंज़र आपको मैंने समझा दिया था, बता दिया था। तो इन अल्फाज के साथ इस्लाह मकसूद थी, बस इतना हो गया। उसके बाद मामला जो है वो नॉर्मल अपनी अपनी जगह पर सब चले गए। ये तो वो है जो हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ मौजूद है। हमारी किताबों से मुराद इस्लामी है। क्या मुराद है? इस्लामी लिटरेचर। हाँ जी, जो हमारे यहाँ कुतुब तफसीर हैं, जो हमारे यहाँ कुतुब हदीस हैं,
इनके अंदर ये कुतुब तारीख है। तो यहाँ से एक ग्रोह ने कुछ अपनी मर्जी के माने जो हैं वो फिट कर लिए। हमने तो जो माने बताए तो बताया कि पहले फिक्रे में भी वही माने हैं, आखिरी तीसरे फिक्रे के अंदर भी वही माने हैं। ए अल्लाह उससे दोस्ती रख जो इसके साथ दोस्ती रखे, उसके साथ मोहब्बत फरमा जो इसके साथ मोहब्बत करे। हाँ जी, और पहले अलस्तु बि औला मिनकुम मिन अनफुसिकुम, ये जो आस पास है मा कबल और मा बाद, ये करीने हैं इस बात के कि यहाँ मौला का माना दोस्तदार है, मौला का माना मोहब्बत वाला है। चाहे उसे इसमें फ़ाइल में मोहब्बत को ले लें या इसमें मफूल में, मुहिब कह लें या महबूब कह लें। वो ग्रोह कि जिसके यहाँ ये इतने ज़ोर शोर के साथ ईद गदीर का शोर मचाया गया, उनका कहना यह है कि जी गदीर खुम के मौका पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपने साथ खड़े करके हाथ उठाकर तो ऐलान कर दिया था कि मैं जब वफ़ात पा जाऊं तो मेरी वफ़ात के बाद सबसे पहला खलीफा जो है ना मेरा, वो अली होगा। और हज़रत अली मुर्तज़ा के हुजूर के बाद खलीफा अव्वल बिला फसल होने के ऐलान का जो मौका है, गदीर खुम वाला मौका बकौल उनके, तो ये एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था जहां हमारे इमाम मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों के सामने खड़ा करके तो ये बता दिया कि मेरी वफ़ात के बाद मेरा खलीफा बिला फसल ये अली होगा। वो इसको यूं लेते हैं, बात समझ शरीफ में आई है कि नहीं आई? तो इस बिना पर वो इस वाक़या के पेश नज़र ईद गदीर मनाते हैं। और ये वाक़या तारीख़ी तौर पर सरकार के हज्जतुल वदा के मौका का वाक़या है, उससे फारिग होने के बाद। और याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद सिर्फ एक ही हज किया है, और उसी हज को हज्जतुल वदा भी कहते हैं, हज्जतुल वदा भी कहते हैं। हज्जतुल वदा इसलिए कि वदा का माना तो आप समझते हैं ना, पंजाबी जानते हैं विद्या करना, विद्या करना अरबी में है वदा, वदा। हाँ जी, तो जुमातुल वदा इसको इसलिए कहते हैं कि ये हुजूर नबी करीम अपना जुमातुल वदा नहीं हज्जतुल वदा इसलिए कहते हैं कि इसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कोई हज नहीं फरमाया। और ये कि इस हज के कोई तकरीबन 80 दिन बाद, इस हज के कोई 80 या 81 दिन बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए थे। हैं जी, तो ये सरकार की गोया गोया आपका अलवदाई हज है, दुनिया से रुखसत होने से पहले वाला सरकार का आखिरी हज है ये। तो पहली बात तो यह है कि मौला का माना खलीफा हो, और वो भी बिला फसल, यानी जुड़ा हुआ खलीफा, यानी जिसका खलीफा है ना उसकी वफात के फौरन बाद वो खलीफा हो जाए। ये माना हमने तो चैलेंज किया है कई मरतबा कि ये माना अरबी ज़ुबान की किसी डिक्शनरी से, किसी मुस्तनद लुगात से ये दिखा दो। क्यों जी, है कहीं मौला का माना खलीफा बिला फसल? क्यों जी उलमाए किराम, है कहीं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये माना हो तो ये सरकार का के जो 3 फिक्रे हैं, 3 जुमले हैं, तो उनका मफहूम ही ऐसा बन जाता है कि वो बड़ा अजीब सा हो जाता है काम। अगर इसका माना खलीफा
अव्वल बिला फसल अगर इसका माना हो तो अब ज़रा तरकीब का माना कीजिए। मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं खलीफा अव्वल बिला फसल हूँ, जिसका मैं खलीफा अव्वल बिला फसल हूँ। अलीयुन मौला हो तो अली भी उसका खलीफा अव्वल बिला फसल है। अब इसका माना ये नहीं रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को खिलाफत दे रहे हैं या उनकी खिलाफत का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि जिसका खलीफा अव्वल बिला फसल मैं हूँ, उसी का खलीफा अव्वल बिला फसल मौला अली है।